ज़रा रुकिए। इस समय आप जो कुछ भी देख रहे हैं, जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं, जो कुछ भी समझ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वह वैसा ही हो जैसा आप मान रहे हैं, क्योंकि आप रियलिटी को सीधे नहीं देखते। आप रियलिटी का अनुभव भी नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपने दिमाग द्वारा बनाई गई एक व्याख्या को जीते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है, दिमाग आपको कभी यह नहीं बताता कि वह आपको धोखा दे रहा है। अगर दिमाग ही सच और झूठ के बीच एकमात्र दरवाज़ा है, तो सवाल यह नहीं है कि दिमाग हमें धोखा देता है या नहीं। सवाल यह है, हम आज तक जिंदा कैसे हैं। हम बचपन से मानते आए हैं, आँखें देखती है, कान सुनते हैं, नाक सूंघती है, लेकिन न्यूरोसाइंस कहती है ये सब सिर्फ सेंसर्स हैं। असल काम यहाँ होता है दिमाग के अंदर। आँखों तक जो पहुँचता है रोशनी की तरंगे, कानों तक जो पहुँचता है हवा के कंपन, इनमें रंग नहीं, आवाज़ नहीं, गहराई नहीं, ये सब दिमाग खुद बनाता है। यानी आप जो लाल रंग देख रहे हैं वह लाल बाहर मौजूद नहीं है, वह आपके दिमाग का निर्णय है। ऑप्टिकल इल्यूजन हमें मज़ेदार लगते हैं, लेकिन असल में वे एक वार्निंग है। एक ही तस्वीर किसी को हिलती हुई नज़र आती है तो किसी को स्थिर। अब सवाल ध्यान से सुनिए, अगर रियलिटी बाहर एक ही है तो अनुभव क्यों अलग है? क्योंकि दिमाग पहले अनुमान लगाता है, फिर जानकारी को फिट करता है। अगर जानकारी अधूरी हो, दिमाग कहानी पूरी कर देता है। इसलिए अंधेरे में परछाई डर बन जाती है, खामोशी में आवाज़ सुनाई देती है। डरावनी कहानी के बाद सामान्य आवाज़ भी डराती है। रियलिटी नहीं बदलती, व्याख्या बदल गई है। दिमाग भविष्य में जीता है, वर्तमान में नहीं। यह सबसे कम लोग जानते हैं। आपका दिमाग हमेशा भविष्य में रहता है। वह हर पल पूछता है, आगे और क्या हो सकता है? खतरा तो नहीं, फ़ायदा क्या है? इसलिए आप अब में नहीं रहते हैं, आप अनुमान में रहते हैं। जब अनुमान गलत होता है तो आपको शॉक लगता है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह हिस्सा बहुत लोगों को हिला देता है। आप सोचते हैं मुझे सब याद है, लेकिन साइंस कहती है मेमोरी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। हर बार जब आप कुछ याद करते हैं तो दिमाग उसे दोबारा बनाता है और हर बार थोड़ा बदल देता है। इसलिए दो भाई एक घटना अलग अलग तरीके से याद करते हैं। बचपन की कई यादें असली में कभी हुई ही नहीं हैं। इसे कहते हैं फॉल्स मेमोरी सिंड्रोम। यानी आपको जो सबसे सच लगता है वही सबसे ज़्यादा झूठ हो सकता है। डर का काम है आपको बचाना, सच दिखाना डर का उद्देश्य नहीं है। इसलिए दिमाग खतरे को बढ़ा देता है, वर्स्ट केस सोचता है, शैडो को दुश्मन बना देता है। क्योंकि इवोल्यूशन कहती है एक बार ज़्यादा डर जाना एक बार मर जाने से बेहतर है। इसलिए दिमाग रियलिटी को नहीं, सर्वाइवल को चुनता है। अब एक वैज्ञानिक प्रयोग सुनिए। लोगों से कहा गया जब चाहो बटन दबाओ। ब्रेन स्कैन में पता चला दिमाग ने बटन दबाने का फैसला आपके सोचने से पहले ही कर लिया था। यानी आपको लगा मैंने फैसला किया, लेकिन दिमाग पहले ही कर चुका था। अब सवाल उठता है, तो मैं कौन है? अगर दिमाग सोचता है, दिमाग डरता है, दिमाग यादें बनाता है, तो मैं क्या हूँ? क्या मैं ही दिमाग हूँ, या मैं वह हूँ जो दिमाग को देख रहा है? यहीं पर साइंस चुप हो जाती है और मेटाफिजिक्स शुरू होती है। समय रुक जाए तो रियलिटी टूट जाती है। रियलिटी क्या है? मेटाफिजिक्स। रियलिटी दिमाग कैसे बनाता है? तीनों मिलकर एक ही बात कहते हैं, रियलिटी बाहर नहीं, रियलिटी अनुभव है। अब आखिरी और सबसे भारी बात, आप अपने दिमाग पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास उसी के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है। यही इंसान होने की सबसे बड़ी कीमत है। अगर दिमाग हमें धोखा देता है, यादें बदलती हैं, शायद दिमाग हमें सच नहीं दिखाता, बल्कि हमें जिंदा रखने लायक एक कहानी सुनाता है, और उसी कहानी को हम जिंदगी समझ लेते हैं। दोस्तों, यह तो थी आज की छोटी सी स्टोरी जो दिमाग के ऊपर थी। अगर स्टोरी ठीक लगी हो तो लाइक, कमेंट एवं शेयर अवश्य करें, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।